की कोशिश कर रही है। अगर नेहरू जी का नाम आता है तो कांग्रेस क्यों परेशान हो जाती है? क्या नेहरू जी ने जो भूल की है उस भूल का सुधार नहीं होना चाहिए? और नेहरू जी का ऐसा कौन सा प्रेम था कि अपनों को छोड़कर वो पाकिस्तान के लिए सोच रहे थे? आज इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मलूक नागर जी हमारे साथ हैं, महासचिव आरएलडी के, कपिल कुमार जी इतिहासकार हमारे साथ हैं, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हमारे साथ हैं, और डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मलूक नागर जी, क्या आज के मुद्दों से सरकार भाग रही है इसलिए नेहरू जी को याद किया जा रहा है, या नेहरू जी ने जो भूल की है उसका जिक्र हो जाता है तो कांग्रेस को लगता है कि पुराने जख्म उधेड़ दिए जा रहे हैं? देखिए, सरकार भाग रही है या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के विपक्ष के लोग, माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेड, या जो वो कह रहे हैं 2 वोट यहां बनी और ये जिंदे हैं, इनकी वोट नहीं है, ये मर गए, इनकी वोट है, और उसी काम को जो है वो कर रहे हैं जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो एक ही बात तो कह रहे हैं, तो कहां भाग रहे हैं? शपथ पत्र दें, प्रोसेस चालू हो। अगर चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के किसी अधिकारी की गलती है तो उसको झेलनी पड़ेगी, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर कंप्लेंट झूठी हुई तो कंप्लेंट करने वाले को भुगतनी पड़ेगी। कहते संविधान की शपथ ली, अरे संसद में मैंने भी शपथ ली है, सारे एमपी संसद में शपथ लेते हैं, विधानसभाओं में विधायक शपथ लेते हैं, लेकिन उनका अगर जब संवैधानिक संस्था में किसी भी कोर्ट से संबंधित कोई भी चीज चलती है, कोई केस चलता है, तो शपथ पत्र देना पड़ता है। हर संवैधानिक संस्था में शपथ पत्र देना पड़ता है। तो डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं इधर ये उधर की बात करके, भाग कहां रहे हैं? और बात आती है अगर इंडस वाटर ट्रीटी की, तो वहां के जो तत्कालीन उस समय हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब थे, उन्होंने समझौता कर दिया, संसद में आया भी नहीं, विपक्ष में बात करी भी नहीं, संसद में केवल 2 घंटे की चर्चा करा दी। और इतना महत्वपूर्ण मसला, देश के किसान, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के किसान, जहां सूखा पड़ रहा हो, हर साल सूखे में फसलें सूखती हैं, भूखे मरते हैं, उनका उठा करके पानी 80% पाकिस्तान को दे दिया। तो भाग कौन रहा है? चर्चा कराओ। 17वीं लोकसभा के 7 सत्र विपक्ष ने नहीं चलने दिए, कौन भाग रहा है? चर्चा कराओ। सारे बिल आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, हाँ की संख्या ना की संख्या, पास पास पास। जो गरीब मजदूर किसान, दलित, पिछड़े कुचले दबे लोग हैं, उनकी बात ही नहीं हो पाती। किसानों के प्रश्न लगे होते हैं 1 घंटा, वो शुरू में ही खड़े हो जाते हैं विरोध करने के लिए। वो पूरी संसद किस लिए? 7 सत्र पिछले नहीं चले, 4 सत्र इस 18वीं लोकसभा के निकल गए, सत्र चलते ही नहीं है। संसद का मतलब क्या? 18-20 लाख लोग हमें अधिकृत करके भेजते हैं, जाओ हमने अपनी ताकत तुम्हें दी हमारे लिए और देश के लिए, तुम संसद में जाकर काम करो। वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। ये जो लोग पार्लियामेंट में काम करना चाहते हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, देश की गाढ़ी कमाई का पैसा वेस्ट हो रहा है। 3 लाख रुपए 1 मिनट के जाते हैं, 2 करोड़ रुपए के करीब 1 घंटे के पड़ते हैं। 12 घंटे का टाइम संसद का लें तो करीब 22-23 करोड़ रुपए या 24 करोड़ रुपए बैठते हैं। तो सारा गाढ़ी कमाई का पैसा वेस्ट हो रहा है। बस ऐसी कोई चीज बोल दो जिससे सुर्खी हो जाए, अखबार में खबर चल जाए, एलओपी है, वो जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वहां करने दे। तो कौन भाग रहा है? ठीक है सर, ओके। दुष्यंत नागर जी, अगर नेहरू जी ने कोई भूल की है, अगर नेहरू जी के किसी फैसले से भारतीयों को अन्याय सहना पड़ा है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, कुछ राज्यों के साथ अन्याय हुआ है, और आज उसको ठीक करने की बात हो रही है, तो आप लोग कह रहे हैं नेहरू जी को क्यों याद कर रहे हो? नेहरू जी मैं तो देखिए, माननीय सांसद जी ने बहुत लंबी तकरीर दी। मैं तो माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूं, आप पिछले 5 वर्ष सांसद रहे, पूर्व में आप विधायक भी रहे, महत्वपूर्ण पदों पे रहे, क्या आपने संसद के अंदर सिंधु जल संधि पे एक सवाल पूछा? जब आज 11 वर्ष के बाद में आपके पास में कोई जवाब नहीं है देने के लिए, तो आप सिंधु जल संधि ले आए। सिंधु जल संधि के बारे में पढ़ा है क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई है वो,
और हमने 80% पानी दिया है 3 नदियों का प्रतिशत पानी अपनी। लेकिन दुष्यंत जी, मैं आपको जरा दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं उस जी वक्त। दिखा दीजिए, एक सेकंड, दीजिए। आपने कहा कि विश्व बैंक अरे आप जो ने है जो नेहरू कहा जी उसी को आधार पर महान समझौता किया व्यक्ति गया। को- मैं जरा आपको दिखा देता हूं और अपने दर्शकों को भी दिखाता हूं कि उस वक्त लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। कुछ साल पहले तक पाकिस्तान केवल 60 करोड़ चाहता था और अब वो ईस्टर्न रिजर्व्स का पानी 5 साल लेने के लिए तैयार था। आगे दिखाइए। लेकिन हमने उस वक्त समझौता नहीं किया और अब हम 83 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 83 करोड़ रुपए देने के लिए किसी ने नहीं कहा था। जब यह घोषणा की गई कि 1962 के बाद पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया जाएगा, तो उस घोषणा का क्या हुआ? ये सब संसद की बातें बता रहा हूं मैं आपको। या तो वो घोषणा गलत थी या फिर ये संधि गलत है। भाई 2 घंटे सिर्फ चर्चा करके और आनन पानन में नेहरू जी एक संधि कर देते हैं, 80-20 कर देते हैं। 80% जनसंख्या को 20% देते हैं और 20% जनसंख्या को 80% देते हैं। सर क्या मजबूरी थी? दुष्यंत नागर जी, आ रहा हूं। विद्या जी, मैं तो भाई साहब जवाब ही दे रहा था, आप जी, स्पीच बोलिए। मोड में आ गए। तो चलिए भाई, आपका शो है, आप चैनल के अधिकृत एंकर हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन नेहरू जी ने दीर्घकालिक शांति, उदार दृष्टिकोण, 2 देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया था। ये कोई इसी तरह से नहीं होती है। अभी मैं एसएन सिंह जी से पूछ रहा हूं, एसएन सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जी साहब ने तिब्बत को मान्यता दे दी, आज चाइनीज मीडिया में छप रहा है। कल वहां उनके विदेश मंत्री भारत में आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है। क्या आप आधिकारिक रूप से कह रहे हैं यहाँ कि भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है? आज चाइनीज मीडिया में छपा हुआ है। आपने तिब्बत को मान्यता कैसे दी? आपकी तरफ भी चारों सवाल खड़े होते हैं। जब भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, देश में कोई प्रमुख मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा चर्चा में आता है, आप नेहरू जी के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। अरे नेहरू पूरे देश के हैं, नेहरू महान है, नेहरू जी के ऊपर सवाल उठाते हैं तो आप आजादी के आंदोलन में जो करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है उन सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। नेहरू मात्र प्रधानमंत्री नहीं है, नायक है भारत का। आप उसके ऊपर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं आप एसएन सिंह जी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। विद्यानाथ एक सवाल दुष्यंत नागर जी, आप कह रहे हैं कि आज अगर नेहरू जी पर सवाल उठाया जा रहा है तो आप स्वतंत्रता सेनानियों पर सवाल उठ रहे हैं, और उस वक्त संसद में जो कांग्रेस के सांसद ही नेहरू जी पर सवाल उठा रहे थे, जो कह रहे थे कि भाई ये ट्रीटी मत कीजिए, ये कोई शांति समझौता नहीं है। परिस्थितियां थी, वो उस वक्त में चर्चा हो गई, उन्होंने जवाब दे दिया। नेहरू जी जवाबों से नहीं डरते थे। नेहरू जी वो महान व्यक्तित्व थे दुनिया का जिन्होंने 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बुला के 90 घंटे की चर्चा कराई। प्रोफेसर कपिल कुमार जी बैठे हुए हैं, इतिहास के जानकार हैं, सब कुछ जानते हैं। नेहरू जी पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, कपिल जी के पास मैं जाऊंगा, उससे पहले मलुक नागर जी आप कुछ